आपके पास आऊँगा, म्यूट कर लीजिएगा अपने को। आप तो राजस्थान को सालों से देखते रहे हैं। ये जो पूरा मामला है सचिन पायलट का, अब क्या लग रहा है कोई समझौता हो गया या फिर वही स्थिति है नई पार्टी की? यही तो तय नहीं हो रहा कि समझौता हो गया नहीं हो गया। अब बताइए, दिल्ली में 4 घंटे बैठते हैं, एक ही छत के नीचे राहुल गांधी होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं, वेणुगोपाल होते हैं, अशोक गहलोत होते हैं, सचिन पायलट होते हैं, और उसके बाद स्टेटमेंट निकल करके आता है कि आला कमान ने यह फैसला किया है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये और उसके 3 दिन बाद सचिन पायलट के समर्थक कहते हैं कि आला कमान जल्द फैसला करे क्या फैसला किया है। तो आला कमान कह रहा है हमने फैसला कर दिया कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और सचिन के समर्थक कह रहे हैं आप बताइए फैसला क्या किया है और जल्दी फैसला करिए। तो इससे पता लगता है कि कोई फैसला उस रूप में हुआ नहीं है। और जैसा कि सचिन पायलट चाहते हैं, सचिन पायलट अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। सचिन पायलट, कुछ लोग कह रहे हैं उनके समर्थक कि साहब प्रदेश अध्यक्ष या चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष, इससे भी बढ़कर वो कुछ पावर शेयरिंग टाइप चीज चाहते हैं कि पावर शेयरिंग का कोई पुख्ता फॉर्मूला निकाला जाए। और ये भी स्वाभाविक है कि आलाकमान एक तरफ कहता है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और टोंक का विधायक मिलकर चुनाव लड़ेगा। ये तो बड़ा बेमेल संगम है। और जहां तक खबर आज जो अखबारों में, दिल्ली के अखबारों में खबरें छपी हैं, प्रगतिशील कांग्रेस नाम दे दिया है पार्टी का, और कुछ लोग यहाँ पर जयपुर में कह रहे हैं जनसंघर्ष पार्टी बनेगी, कुछ लोग कह रहे हैं पंजीयन हो चुका। सचिन के समर्थक कह रहे हैं कि ये खबर अशोक गहलोत का ने जो एक कंपनी हायर की है उसने छपवाई है, ताकि सचिन पायलट के ताबूत में, सियासी ताबूत में एक आखिरी कील ठोक दी जाए और आला कमान के दिमाग में और कंफ्यूजन फैला दिया जाए। आला कमान अगर कुछ सचिन पायलट को देने भी जा रहा है तो नहीं दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने यह खबर छपवाई है ताकि राहुल गांधी पर दबाव डाला जाए, अंतिम रूप में एक दबाव डाला जाए, अगर अंतिम इसको चुनावी हथियार के रूप में लिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा खत्म हो गई है लेकिन लौट नहीं रहे हैं, 2-3 दिन बाद लौटेंगे, और वो 11 जून किसी तरह से वो तारीख बिना फैसले के या सचिन को कुछ दिया जाए इसके ये नहीं दिया जाए और इस बहाने 11 जून की तारीख निकल जाए, उसके बाद चीजें सामने आए। कुछ लोग ये कह रहे हैं। तो अजीब गफलत वाला मामला है। और जहां तक गुर्जर वोट की बात है, तो मुझे लगता है कि अगर सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो सबसे ज्यादा खुश वसुंधरा राजे होंगी, क्योंकि फिर वसुंधरा राजे की पूछ पार्टी में बढ़ जाएगी, क्योंकि वसुंधरा राजे गुर्जरों की समधन है। वो खुद कहती रही हैं जब वो राजनीति में आई थी कि मैं जाटों की बहू हूं, मैं राजपूतों की बेटी हूं और गुर्जरों की समधन हूं। उनके जो बेटे हैं उनकी शादी गुर्जर परिवार में हुई है, निहारिका शायद नाम है उनकी पुत्रवधू का। तो बीजेपी को जरूरत पड़ेगी वसुंधरा राजे की। ये गुर्जर वोट अगर कांग्रेस के सचिन पायलट के एक तरफा खाते में चला जाता है तो वहां से कुछ उनकी झोली में भी आए तो, और ये फिर अशोक गहलोत के लिए खतरनाक बात होगी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे को बीजेपी घोषित कर देती है तो आप समझ लीजिए अशोक गहलोत का अभी जो थोड़ा बहुत चांस बन रहा है वो चांस भी खत्म हो जाएगा। एक ताजा सी वोटर का सर्वे आया है जो बता रहा है कि जनसंघर्ष यात्रा से जो सचिन पायलट ने निकाली उससे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ है। कांग्रेस के 32% लोग कह रहे हैं कि साहब हमें नुकसान हुआ, बीजेपी के 48% या 42% लोग कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, और आम जो ना कि बीजेपी का है ना कांग्रेस का, उसका 42% कह रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हुआ। तो इसका फायदा तो अशोक गहलोत उठाएंगे जो सचिन को 5 गांव भी देने को तैयार नहीं है कि साहब देखिए जनसंघर्ष यात्रा से इतना नुकसान कर दिया इस शख्स ने, तो इसको आप पार्टी में रखकर और पद और सम्मान देकर क्या करोगे। तो और फिर अशोक गहलोत को सचिन पायलट की जरूरत भी है। तो अजब सी चीज है, और इस सब के लिए जिम्मेदार एक शख्स है, उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। आगे मैं साफ करूंगा अगर आप पूछेंगे। बिल्कुल।